Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic images and backgrounds. आज हमने अपने इस टॉपिक के अंदर इमेज को हम एक वेब पेज के अंदर कैसे लगाते हैं या फिर हम कैसे उसका बैकग्राउंड जो है एक वेब पेज का वो हम कैसे चेंज करते हैं। आपको पता है कि हम इस चैप्टर में HTML रिलेटेड कंटेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इस प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिस्ट, जिसके अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट को पढ़ा, ऑर्डर लिस्ट को पढ़ा, फिर डेफिनेशन लिस्ट और इसी तरह नेस्टेड लिस्ट को हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह वन बाय वन हम जो है वो अपने टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। आपको पता है कि वेब पेज के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उन तमाम के कोई ना कोई टैग होता है। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है इमेज और बैकग्राउंड का, तो इसी तरह हम इमेज लगाने के लिए भी हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं। इमेज का टैग यूज़ करने कैसे यूज़ करते हैं? इमेज का जो टैग है वो हम यूज़ करते हैं IMG और इसके साथ हम करते क्या हैं, इमेज के टैग के साथ इसमें हमेशा इसके एट्रीब्यूट भी हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था अपने एक लेक्चर के अंदर, अगर आपको याद हो तो टैग्स के साथ जिस तरह हमने वहाँ पर लिखा था कि कलर, बॉडी कलर जो है या साइज़ है, तो इस तरह से हम स्टाइल है, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी भी टैग्स के अंदर यूज़ होते हैं और उसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। इसी तरह जो हमारे इमेज का टैग है इसके साथ भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं SR से इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिखते हैं URL, और फिर ये हम इमेज के टैग को यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स लगा के क्लोज करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास सोर्स है, इमेज सोर्स का मतलब है कि हम उसे सोर्स बता रहे हैं कि हमने इमेज लेनी कहाँ से है। जो इमेज आप वेब पेज के ऊपर लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इमेज आपके सिस्टम के अंदर भी पड़ी होगी, तो किसी न किसी लोकेशन पर पड़ी होगी। इस सोर्स का मतलब यही है कि हमने उसे किस लोकेशन से लेना है। इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमने URL लगाया, इसका मतलब क्या है? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब क्या है कि उसका रिसोर्स जहाँ पे वो लोकेट कर रही है, जहाँ पर उसकी लोकेशन है, जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है, वो इमेज पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम उसका एड्रेस लिखते होते हैं। ठीक है, तो जब जहाँ पर हम उसका एड्रेस लिखते हैं तो इसको इक्वल कर देता है सोर्स के, और वो सोर्स किसका है? इमेज का। और जब हम उसे रन करते हैं तो इमेज जो है वो हमारे उस वेब पेज के ऊपर क्या हो जाती है? डिस्प्ले हो जाती है। इसी तरह आगे देखें बुक के ऊपर कि हमारे पास इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स है, और उसके बाद इसमें देखें कि इन अ वेब पेज इमेजेस आर एडिड विद द इमेज टैग इन HTML। इमेज टैग हम यूज़ करते हैं जस्ट अगर हम इसकी बात करें तो IMG ये हमारे पास इमेज का टैग है, लेकिन जहाँ पर हमने क्या किया, साथ इसके एट्रीब्यूट को यूज़ किया। उसके बाद इमेज टैग इन एन एम्प्टी टैग बट इट कंटेन एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। कहता है जो इमेज टैग है वो एम्प्टी टैग होता है, लेकिन ये मुश्तमिल होता है उसका किसके ऊपर? एट्रीब्यूट्स के ऊपर। उसके बाद फॉर एग्जांपल द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज सोर्स इक्वल टू URL। आगे उसने यही लिखा हुआ कि जिस तरह एट्रीब्यूट कैसे हैं कि इमेज है, उसका सोर्स है, सोर्स में क्या है? उसका URL है, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। आगे देखें एडिंग एन इमेज, अगली जो हमारे पास हेडिंग है कि एडिंग एन इमेज। एडिंग एन इमेज में क्या है कि इमेज कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। इमेज जो हमारे पास इमेज है ये क्या करती है? इम्प्रूव कर देती है हमारे जो वेब पेज का डिज़ाइन है उसकी अपीयरेंस को और डिज़ाइन को जो है वो इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है। उसके बाद इन HTML इमेजेस आर एडिड विद द इमेज टैग, और जो हमारे पास HTML इमेजेस हैं वो उस ऐड की जाती हैं किसके ज़रिए? IMG टैग के ज़रिए या इमेज टैग के ज़रिए। आगे चलते हैं कि द एट्रीब्यूट्स विड्थ एंड हाइट कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज रिस्पेक्टिवली। इसी तरह जो हमने इमेज जहाँ पर लगाई है, जो हमने रिसोर्स उसका सेलेक्ट किया है, तो उस इमेज की आप हाइट जो है वो भी आप, या उसकी जो विड्थ है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ पर? इसी इमेज के टैग के अंदर इमेज के साथ उसकी आप एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, किसके? हाइट का और विड्थ का। आगे देखें
कि द बॉर्डर एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर साइज अराउंड द इमेज। इसी तरह जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है वो इमेज के अराउंड जो है, जिस तरह एक पेज के अराउंड आप बॉर्डर लगा देते हैं, इसी तरह आप इमेज के अराउंड भी बॉर्डर लगा सकते हैं। द आर्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज इज नॉट डिस्प्ले ड्यू टू एनी रीज़न। वो कहते हैं कि आर्ट टैग आप यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, अगर जो आपने यहाँ पर सोर्स दिया है वहाँ से उसको वो फाइल नहीं मिलती, वहाँ से उसको वो इमेज नहीं मिलती, तो उसके अल्टरनेट वहाँ पर कोई ना कोई टेक्स्ट तो शो होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई एरर आ जाता है, इमेज शो नहीं हो पा रही, तो फिर भी क्या होगा, जो आप इसके बिहाइंड टेक्स्ट लिखेंगे फिर वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसके लिए आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसे हम आल्ट कहते हैं। आल्ट का मतलब अल्टरनेट, मीन के मुतबादिल। अगर इमेज शो नहीं होगी तो उसके मुतबादिल टेक्स्ट शो हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल में देखें, इमेज सोर्स है, उसके बाद उसने http www है और पब्लिक डोमेन pictures.net, उसने ये इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिखा हुआ है, एंड तक बॉर्डर